गुरुदेव, जब दोपहर में प्रोग्राम चल रहा था तो मैं सोच रहा था, स्थूल रूप से ही सोच रहा था गुरुजी के बारे में, तो मैं सोच नहीं पाया, मेरे 2 घंटे सोचने में ही निकल गए। तो फिर दिमाग में आया कि गुरुजी की इतनी महानता स्थूल रूप से है तो सूक्ष्म रूप से तो कर ही नहीं सकते। किरण प्रकाश जी मेरे पास में थे, मैंने कहा गुरुजी के ऊपर क्यों ना पीएचडी हो, क्योंकि हम स्थूल रूप से नहीं सोच पा रहे हैं तो सूक्ष्म रूप से सोचोगे तो पीएचडी तो हो ही जाएंगी। किरण प्रकाश जी ने बोला कि हम प्रयास करेंगे। फिर हम विद्वान अरुण जी के पास पहुंचे, उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि भैया आप कहाँ हो, गुरुजी पर 2 पीएचडी ऑलरेडी हो चुकी हैं, 3 रजिस्ट्रेशन है। ये तो हमें पता ही नहीं था, किसी को ही नहीं पता होगा, मेरे ख्याल से सदन में ही पता नहीं होगा कि गुरुजी इतनी महानता को लिए हुए हैं कि 2 पीएचडी हो गई हैं, पुस्तक छप गई है, अभी पता नहीं है। गुरुजी, बस मैं सदन से यही चाहता हूं कि अगली पीएचडी 3 रजिस्ट्रेशन है, 2 पीएचडी हो गई है, 6वीं पीएचडी जो भी करेगा उसे कचनार परिवार की तरफ से 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। गुरुजी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि जो सकारात्मक समाचारों का क्या प्रभाव समाज पे पड़ता है। आज कल 2-3 दिन पहले पीयूष भैया का एक समाचार मैंने यूं ही बनाया, भोपाल में था, सोना जिज्ञासा में, और बनाया। वो समाचार ऐसा वायरल हुआ है, देश विदेश, कर्नाटक हो चाहे मद्रास हो चाहे बंबई हो चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, उन्हें ये मतलब नहीं था कि ये जैनों का समाचार है, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, सबने मेरे से वो समाचार लिया और सबने अपनी वेबसाइट पर, अखबारों में, सब जगह प्रकाशित किया। पीयूष भैया, तो फिर मेरे दिमाग में आया, विचार आया कि इतने भैया जी आए जो एमडी हैं, एमएस हैं, डॉक्टर हैं, मैंने तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि उनका कोई समाचार ही नहीं बनाया। गुरुजी, सकारात्मक समाचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। दैनिक भास्कर जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उसने सप्ताह में 1 दिन सकारात्मक, तो सोमवार से शुरुआत करने का, नो नेगेटिव मंडे से शुरू किया है। उनकी एक रिसर्च है, खोज है। तीसरा समाचार गुरुजी, तीसरी जिज्ञासा आचार्य श्री को लेके है। आचार्य श्री ने सूत्र दिए। पहला सूत्र दिया कि मित्र की तारीफ तब करो जब भोजन पच जाए, राजा की तारीफ तब करो जब वो युद्ध जीत जाए, स्त्री की तारीफ तब करो जब वो वृद्धा हो जाए, और मुनि की तारीफ तब करो जब वो पार पा जाए। ये सूत्र हैं, अब हमने डिकोड नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी। पहली बात तो है सकारात्मक चीज, सारी दुनिया यदि सकारात्मक सोच पे आ जाए, जितनी एनर्जी हम नकारात्मक लगा रहे हैं, कल प्रश्न किया था ना कि आजकल के बच्चे बच्चियां गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उन पर जितनी अपन चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उतनी यदि सोच हम उन पर लगा दें जो अच्छे मार्ग पे आ रहे हैं, तो अच्छे लोगों को हम जितना उठाएंगे उतना ही हमारी जो बुरी नीयत है वो दब जाएगी। प्रभाव दिखाना है। हम नकारात्मक सोच, किसी ने गलती कर दी उसकी हम निंदा करने जुट जाएंगे। अरे किसी ने अच्छा किया उतनी उसकी प्रशंसा करो ना। एक व्यक्ति ने गलत किया, उसकी चारों तरफ निंदा हो रही, लेकिन एक व्यक्ति ने अच्छा किया उसकी प्रशंसा नहीं होती। पेपर में कई बार हमने देखा, कोई दुर्घटना घट जाए तो बहुत हेडलाइन में छपेगी, और किसी ने अच्छा कार्य किया है तो गौण हो जाते। तो ये सकारात्मक सोच बढ़ना चाहिए कि अच्छे कार्यों के लिए हम जितना आगे लाएंगे, सकारात्मक सोच करेंगे, उससे बहुत बड़े लोगों को सोचने का मौका मिलेगा, सोचने के भाव बनेंगे, और हो सकता है खरबूजे को देखकर खरबूजे के रंग भी बदल जाएं। ना जाने कितने लोग इस सब तुम्हारा मान लो तुमने मीडिया पे दिया, तो मीडिया पे आपने ब्रह्मचारी का प्रभावना नहीं की है, तुमने धर्म की प्रभावना की है। ना जाने कितने लोगों के मन में भाव आया होगा, काश मैं भी ऐसा कर सकूं, काश मैं भी ऐसा छोड़ सकूं। यदि इतना भाव भी उनको आ गया तो आपके सकारात्मक प्रचार का
लाभ तुम्हें पूरा मिल गया। अब आचार्य श्री ने जो नीतियां दी हैं, ये नीतियां कहलाती हैं। इनको हम नीति और सिद्धांत में अंतर होता है। सिद्धांत त्रिकालिक होता है, नीतियां तात्कालिक होती है। जैसे मित्र की प्रशंसा कब करना? भोजन की, पचने के बाद। ऐसी बात नहीं है, पचने के बाद करोगे तो स्वार्थी हो, और पचने के पहले करोगे तो शायद वो रिस्पेक्ट है। तो एकांत नहीं है, एकांत नहीं करना चाहिए। इसमें ये नीतियां कहलाती हैं। अब स्त्री की प्रशंसा जब बूढ़ी हो जाए, आपका बुकाई का आपका कर्म के, तो अब ये सब नीतियां हैं, किसी प्रसंग को लेकर के बनाई जाती हैं, तो इनको नीतियों के अंतर्गत डालना चाहिए। ये सिद्धांत नहीं है। गौरव